क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा जो कुछ भी हो पर मैं हार नहीं मानूंगा। साल था 1988। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। न्यूयॉर्क के अस्पताल में मौत से लड़ते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कविता लिखी थी। उसे छापने के लिए उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका धर्मयुग के संपादक के पास भेज दिया था। साथ में एक नोट भी भेजा था। नोट में लिखा था, ये लाइनें कविता के लायक तो नहीं लेकिन मेरी जिंदगी का दस्तावेज है। बाद में यह कविता अटल जी की सर्वश्रेष्ठ कविता बनी। अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता, प्रखर राजनीतिज्ञ, निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता, सशक्त वक्ता, कवि, साहित्यकार, पत्रकार और बहुआयामी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। आज अटल जी की 5वीं पुण्यतिथि है। 5 साल पहले 16 अगस्त 2018 को अटल जी हमें छोड़कर चले गए, लेकिन आज 5 सालों के बाद भी अटल जी सिर्फ सशरीर हमारे बीच नहीं हैं। उनके विचार, किस्से, कहानियों ने उन्हें हमारे बीच आज भी जीवित रखा है। वैसे तो अटल जी की महानता की गाथा गाते किसी के कलम नहीं थकते हैं और कई किताबों और रिपोर्ट्स में उनकी किस्से कहानियों के भरमार हैं। एक वीडियो में हम सभी किस्सों को समाहित नहीं कर सकेंगे। आज की वीडियो में हम आपको उनके राजनीतिक और निजी जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों से रूबरू कराएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। वाजपेयी जी ने कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए की थी। वाजपेयी जी ने अपने जीवन के 4 दशक राजनीति में गुजारे थे। 1952 में पहली बार लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरे थे। 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बने। हालांकि यह कार्यकाल काफी छोटा था, 16 मई से 1 जून 1996 तक ही चला। फिर 1998 में प्रधानमंत्री बने, हालांकि यह कार्यकाल भी पूरा ना हो सका। जिसके बाद 19 मार्च 1999 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। यह पहली बार था जब भारत में किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो। न्यूज वेबसाइट सत्याग्रह में हिमांशु शेखर की छपी रिपोर्ट अटल जी के सरल स्वभाव और त्वरित बुद्धि का परिचय देती है। रिपोर्ट की माने तो यह बात उन दिनों की है जब अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति की शुरुआत कर रहे थे। साल था 1953। अटल जी को मुंबई में जनसंघ की एक जनसभा को संबोधित करना था। जब वे सभा के लिए तैयार हुए तो देखा जो कुर्ता उन्होंने पहना है वह आस्तीन के पास से फटा हुआ था। उन्होंने अपना दूसरा कुर्ता निकाला, लेकिन वह भी गले के पास से फटा हुआ निकला। वाजपेयी बस 2 ही कुर्ते लेकर बंबई गए थे और वे दोनों के दोनों फटे हुए थे। अब कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अटल जी की त्वरित बुद्धि ने वहां काम किया। उन्होंने फटे हुए कुर्ते में से एक के ऊपर जैकेट पहन ली। इसके बाद सभा में फटे हुए कुर्ते के बारे में किसी को पता तक नहीं चला। इसी रिपोर्ट में अटल जी के बारे में एक और किस्सा बताया गया है। आपातकाल के बाद 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो मंत्रिमंडल में अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल हुए। अटल जी उस मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री बने। अटल जी को विदेश नीतियों में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए जब मोरारजी देसाई ने अटल जी के सामने रक्षा या विदेश मंत्रालय में से एक विभाग को चुनने के लिए कहा तो वाजपेयी को विदेश मंत्रालय चुनने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगा था। विदेश मंत्री बनने के बाद जब वे पहले दिन विदेश मंत्रालय पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दफ्तर में एक दीवार पर कुछ गायब था। वाजपेयी ने अपने सचिव से कहा कि यहाँ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लगी होती थी। पहले भी कई बार मैं दफ्तर आया हूँ, अब कहाँ गई? पता चला कि जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो विदेश मंत्रालय के अफसरों को लगा कि जनसंघ से आने वाले नए विदेश मंत्री को नेहरू की तस्वीर अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए उन्हें खुश करने के लिए अधिकारियों ने नेहरू की तस्वीर ही हटा दी थी। इसके बाद वाजपेयी ने विदेश मंत्रालय के अफसरों को जितनी जल्दी हो सके उस तस्वीर को फिर से लगाने का आदेश दिया। साल 1993 में अटल जी को हिमाचल प्रदेश में चुनाव को लेकर धर्मशाला जाना था। इसी क्रम में अटल बिहारी वाजपेयी कानपुर के जेके सिंघानिया कंपनी के एक छोटे विमान में भाजपा नेता बलबीर पुंज और 2 लोगों के साथ सफर कर रहे थे। सफर के दौरान वाजपेयी फ्लाइट में ही सो रहे थे। तभी विमान का को पायलट कॉकपिट से निकला और उसने पुंज से कहा, क्या आप पहले कभी धर्मशाला आए हैं? पुंज ने पूछा, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? पायलट ने जवाब दिया, इसलिए क्योंकि हमें धर्मशाला मिल नहीं रहा, एटीसी से भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा और हमारे पास जो नक्शा है वह दूसरे विश्व युद्ध के समय का है और इससे कुछ भी मेल खाता नहीं दिख रहा। इस पर पुंज ने को पायलट से कहा, बस इसे चीन मत ले जाना। इतने में वाजपेयी की नींद खुल गई तो उन्होंने कहा, सभा का समय हो रहा है, हम कब उतर रहे हैं? पुंज ने उन्हें सब हाल कह सुनाया।
तो जवाब में वाजपेयी बोले, यह तो बढ़िया रहेगा, खबर छपेगी वाजपेयी डेड, गन कैरेज में जाएंगे। पुंज ने कहा, आपके लिए तो ठीक है, मेरा क्या होगा। वाजपेयी ने मजाकिया अंदाज में बोला कि यहाँ तक साथ आए हैं तो आगे भी साथ चलेंगे। फिर कहा, जागते हुए अगर क्रैश हुआ तो बहुत तकलीफ होगी। इतना कहकर वो दोबारा सो गए। बाद में इंडिया एयरलाइंस के एक विमान से संपर्क हुआ और वाजपेयी के विमान को पीछे आकर कुल्लू में लैंडिंग कराने का निर्देश दिया गया। विमान धर्मशाला के बजाय कुल्लू में उतरा। जनसभा छूट ही चुकी थी, इसलिए वाजपेयी बिना किसी फिक्र के गेस्ट हाउस में आए और सो गए। अटल बिहारी वाजपेयी का अपनी मातृभूमि ग्वालियर से काफी गहरा नाता था। वाजपेयी अक्सर दिल्ली से ग्वालियर बिना किसी को कुछ बताए चले जाते थे और वहाँ की सड़कों पर बेफिक्र होकर यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। यह बात उन दिनों की है जब राजमाता सिंधिया वाजपेयी की पार्टी में आई ही थी। एक दिन उन्हें खबर मिली कि अटल जी छाता लगाए ग्वालियर के पाटनकर बाजार से गुजर रहे हैं। यह सुनते ही राजमाता सिंधिया ने एक स्थानीय नेता को फोन लगाकर कहा कि कैसी पार्टी है आपकी? पार्टी के सबसे बड़े नेता सड़क पर पैदल घूम रहे हैं, क्या उनके लिए गाड़ी का इंतजाम नहीं हो सकता? थोड़ी देर बाद राजमाता सिंधिया के पास उस नेता का फोन आया। उसने उन्हें बताया कि वाजपेयी ने गाड़ी सधन्यवाद वापस दे दी है और कहा है कि ग्वालियर में उन्हें गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी भाषा के बड़े समर्थक थे। उन्होंने अपने भाषणों में कभी अंग्रेजी को हावी होने नहीं दिया। जब अटल जी सदन में बोलते थे तब पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी उनकी हिंदी के मुरीद हो जाते थे। बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि अटल बिहारी वाजपेयी 1957 में पहली बार सांसद बने। तब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस वक्त अटल जी को संसद में बोलने का बहुत वक्त नहीं मिलता था, लेकिन अच्छी हिंदी से उन्होंने अपनी पहचान बना ली थी। नेहरू भी वाजपेयी की हिंदी से प्रभावित थे। वह उनके सवालों का जवाब संसद में हिंदी में ही देते थे। वहीं 1965 में जब भाषा के सवाल पर संसद में बहस चल रही थी, तब अन्ना ने कहा था कि हिंदी को लेकर हमारा विरोध क्यों है, मैं इसे साफ शब्दों में बयां करना चाहता हूं। हम किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं हैं। खास तौर से जब मैं अपने दोस्त श्रीमान वाजपेयी को बोलते हुए सुनता हूं तो मुझे लगता है हिंदी तो बहुत मीठी जबान है। इस कड़ी का अंत हम वाजपेयी जी की ही एक कविता से करेंगे, तो गौर से सुनिए कि वाजपेयी जी लिखते हैं, मैंने जन्म नहीं मांगा था किंतु मरण की मांग करूंगा। जाने कितनी बार जिया हूं, जाने कितनी बार मरा हूं, जन्म मरण के फेरों से मैं इतना पहले नहीं डरा हूं। अंतहीन अंधियार ज्योति की कब तक और तलाश करूंगा, मैंने जन्म नहीं मांगा था किंतु मरण की मांग करूंगा। बचपन यौवन और बुढ़ापा कुछ दशकों में खत्म कहानी, फिर जीना फिर मरना, यह मजबूरी या मनमानी। पूर्व जन्म के पूर्व बसी दुनिया का द्वारचार करूंगा, मैंने जन्म नहीं मांगा था किंतु मरण की मांग करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर .न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।